अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके सामने इंतहाई अहम तरीन मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक़ शर्म व हया से है और आम तौर पर लोग इसे पूछते भी नहीं और इसमें बहुत बेहतियाती की जाती है। और वो ये है कि ज़ेर नाफ बालों को कब साफ़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इससे मुताल्लिक़ 3 बातें बुनियादी आपकी खिदमत में अर्ज़ की जा रही हैं। नंबर 1, कितनी मुद्दत के बाद ये अमल करना चाहिए। नंबर 2, इसकी हद कहाँ से कहाँ तक है। और नंबर 3, इस मसला में मर्द और औरत के दरमियान कौन से मसाइल हैं जो मुख्तलिफ़ हैं। मर्द और औरत के लिहाज से फ़र्क क्या है इन मसाइल के अहकाम में। तो पहली बात कि कितनी मुद्दत के बाद ये अमल करना चाहिए, तो इसमें सबसे बेहतर और अहसन तरीका ये है कि हर जुमे को या इतवार को जिस तरह फ़ुर्सत हो, हर हफ्ते के बाद इस अमल को कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सफाई और तहारत भी ज़्यादा है और आसानी भी है। और अगर हर हफ्ते बाद ना हो सके तो 15 दिनों के बाद ये अमल ज़रूर कर लेना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बहरहाल अगर कोई शख्स ज़्यादा सुस्ती करे तो 40 दिनों के बाद सख्त गुनाहगार होगा, और नीज़ जितना ये अमल देर के बाद होगा इतना ही मुश्किल का बायस भी बनेगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके ज़ेर नाफ बालों को साफ़ करना चाहिए। ये फ़ितरत में से है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत करते हुए जो चंद चीज़ों को बतलाया कि वो फ़ितरत में से हैं, उनमें से ये भी है कि ज़ेर नाफ बालों को साफ़ करना ये इंसानी फ़ितरत में से है। अब ये है कि इसकी हद क्या है। तो नाफ से नीचे तकरीबन 3 उंगलियां नीचे जाकर इसकी हद शुरू होती है। जब इंसान पाँव पर बैठे तो नाफ के नीचे जो 2 बल पड़ते हैं, जहाँ दूसरा बल पड़ता है वहाँ से इसकी हद शुरू होती है। या यूँ कह लें कि जहाँ से टांगों की जो हड्डियाँ हैं उनकी इब्तिदा होती है, बराबर में नाफ के नीचे से, वहाँ से इन बालों की हद शुरू होती है। यहाँ से इनको शुरू करना चाहिए और कहाँ तक ले जाना चाहिए। बाद लोग पूरे रान भी साफ़ कर देते हैं, जबकि इसका शरअन हुक्म नहीं है। हकीकत में इसके लॉजिक को समझना चाहिए कि इनको साफ़ क्यों किया जाता है। तो उसमें एक हिकमत ये भी है कि इस हिस्से पर चूँकि इंसान के फ़ितरी निजासत के निकलने के दोनों रास्ते मौजूद हैं, शरीयत का मिजाज ये है कि निकलने वाली निजासत बालों के अंदर अटक के रह न जाए। तो इसलिए जहाँ जहाँ इन बालों में निजासत के अटकने का इम्कान है, उस जगह तक इन बालों को साफ़ करना चाहिए। नाफ के नीचे से शुरू करके खुसियतैन के ऊपर से और आला तनासुल की इब्तदाई हिस्से के चारों तरफ से इन बालों को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। और दोनों टांगों के दरमियान वाला हिस्सा और दोनों जो रास्ते हैं निजासत के निकलने के, उनके गिर्दो नवा को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, ताकि निकलने वाली निजासत इन बालों में अटके नहीं। और रानों का वो हिस्सा जिस हिस्से पर निजासत के लगने का या जिन बालों में निजासत के अटकने का अंदेशा हो, वहाँ तक साफ़ करना चाहिए। बहुत नीचे तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही ये बात कि मर्द और औरत के एतबार से इन मसाइल में फ़र्क क्या है, तो वो ये है कि मर्द के लिए इन बालों को उस्तरे से या ब्लेड से या रेज़र से साफ़ करना ज़रूरी है। किसी भी किस्म की क्रीम या पाउडर लगाना जिससे बाल साफ़ हो जाते हैं, मर्द के लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह ख़ातून के लिए कोई ब्लेड, उस्तरा या रेज़र वग़ैरह इस्तेमाल करना मकरूह है। उसके लिए अफजल ये है कि इब्तिदा से इन बालों को खींच दे, और अगर इब्तिदा से ये अमल ना करे और बाल ज़्यादा हो जाएं, तो अब उसको चाहिए कि वो कोई पाउडर या क्रीम वग़ैरह लगाकर इन बालों को ज़ाइल कर दे। उसके लिए कोई रेज़र या उस तरह ब्लेड वग़ैरह इस्तेमाल करना ये मकरूह है, उसे नहीं करना चाहिए।
और मर्द के लिए उस तरह ब्लेड या रेज़र इस्तेमाल करना ज़रूरी है। किसी क्रीम या पाउडर से इन बालों को ज़ायल करना दुरुस्त नहीं है। बहरहाल इस मसले को अच्छी तरह समझ लें, और अगर किसी बात में उलझन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।